दोस्तों, दुनिया के दो ताकतवर देश अमेरिका और चाइना जब एक टेबल पर बैठते हैं तो सिर्फ मीटिंग नहीं होती। दरअसल दुनिया का भविष्य तय होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर है और हाल ही में हुई अमेरिका और चाइना के बीच एक बड़ी मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, आखिर अमेरिका चाइना क्यों गया? इस खास मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार एक बंद कमरे के अंदर आखिर किस खास चीज पर बात हुई? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। इनके कई तरह के कारण हैं, जैसे कि ट्रेड वॉर, ताइवान इशू और टेक्नोलॉजी बैन, दोनों देशों के बीच एआई रेस, साउथ चाइना सी में तनाव और इतने सारे रीजंस की वजह से आखिरकार इन दोनों देशों को आमने सामने आज ला ही दिया है। अमेरिका को डर है कि चाइना लगातार तेजी के साथ दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है। वहीं चीन का मानना है कि अमेरिका उसे एक सुपर पावरफुल कंट्री बनने से रोकना चाहता है। लेकिन दोनों देशों के बीच समस्या ये थी कि अगर तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट और युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच सकती है। इसीलिए दोनों देशों ने मिलकर बातचीत का रास्ता चुना। इस मीटिंग के दौरान हुआ सबसे बड़ा मुद्दा ताइवान का था। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अमेरिका लगातार ताइवान को सपोर्ट करता है। चाइना ने साफ कहा, अगर ताइवान के मामले में दखल हुआ तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वहीं अमेरिका ने कहा कि वो इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी चाहता है और यही मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा तनाव की वजह बना हुआ है। दोनों देशों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के मुद्दे पर भी बात की। आज के टाइम पर एआई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। जिस देश के पास बेहतर एआई होगा, भविष्य उसी का होगा। अमेरिका ने चाइना के ऊपर एडवांस कंप्यूटर चिप्स और टेक्नोलॉजी एक्सेस को सीमित किया है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि चाइना मिलिट्री और सर्विलेंस में काफी ज्यादा आगे निकल सकता है। चाइना ने इस बात का विरोध किया और कहा कि अमेरिका अनफेयर कंपटीशन कर रहा है। मीटिंग के दौरान व्यापार यानी ट्रेड पर भी काफी चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में टैरिफ और रेस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा बढ़ गए। अमेरिका चाहता है कि चाइना फेयर ट्रेड करे, वहीं चाइना चाहता है अमेरिका उस पर लगे रेस्ट्रिक्शन को कम करे, क्योंकि अगर दोनों देशों की इकोनॉमी कमजोर होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। वहीं साउथ चाइना सी में लगातार मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। कई बार हमने देखा है कि अमेरिका और चाइना के युद्धपोत काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। पूरी दुनिया को डर था कि कहीं छोटी सी गलती कोई बड़ा युद्ध ना शुरू कर दे। इसीलिए दोनों देशों ने मिलकर मिलिट्री कम्युनिकेशन बढ़ाने की बात की, ताकि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग युद्ध में ना बदल जाए। और असल में देखा जाए तो अमेरिका का ये दौरा दोस्ती दिखाने के लिए नहीं था। अमेरिका समझ चुका है कि चाइना को रोकना पूरी तरह आसान नहीं है, और चाइना भी जानता है कि अमेरिका से सीधी टक्कर पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए दोनों देशों ने मिलकर ये एक फैसला किया है कि दोनों देशों में भी कोई सा भी देश खुला युद्ध नहीं चाहता। ये मीटिंग एक तरह से देखा जाए तो दोनों देशों का डैमेज कंट्रोल थी, ताकि तनाव कम हो सके और दुनिया को ये संदेश दिया जा सके कि हालात अभी नियंत्रण में है। अगर बात करने से अमेरिका और चाइना के रिश्ते सुधरते हैं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच फिर से एक बार तनाव बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। सबसे ज्यादा महंगाई, ऑयल प्राइस, टेक्नोलॉजी और स्टॉक मार्केट सब कुछ प्रभावित हो सकता है, और इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हो, इस मीटिंग के दौरान क्या बात हुई होगी और आगे इन दोनों देशों के बीच क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर करना, और कम समय में ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।